आज हम पर्सपेक्टिव अर्थात परिप्रेक्ष्य के बारे में थोड़ी व्याख्या करेंगे, जानकारी देंगे आपको। और परिप्रेक्ष्य या आपका पर्सपेक्टिव होता क्या है, इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। ये आप देख रहे हैं परिप्रेक्ष्य और ये परिप्रेक्ष्य, इसमें आपको जरूर अंतर दिखाई दे रहा होगा। ये आपका सीधा है और ये आपका थोड़ा यहाँ से बड़ा और यहाँ पीछे जाके छोटा होता जाता है। यही हमारा पर्सपेक्टिव है। यानी जो भी चीज किसी भी प्रकार की हमारे पास जो सामने सीनरी है या कोई वस्तु है या गाड़ी है या रेलगाड़ी है, वो सामने जो है, जो शुरू में है, जो आपके बिल्कुल सामने है, वो बड़ी दिखाई देगी। और जो उसके पीछे जितनी दूर तक वो जाएगी, जितनी पीछे वो हमारे को दिखाई देगी, उतनी ही वो कम होती जाएगी। उसकी लंबाई चौड़ाई कम होती जाएगी। आपने रेलगाड़ी को देखा होगा, या कहीं अगर ऐसे नहीं देखा है सामने, तो आपने कागजों में या अपनी किताबों में या कहीं भी आपने जरूर देखा होगा, या फिल्मों में आपने रेलगाड़ी को देखा होगा। उसका जो फ्रंट है, जो सामना है, उसका जो आपको सामने दिखाई देता है, वो बड़ा होता है, और पीछे जो छोटी छोटी और पूंछ जो है वो बिल्कुल छोटी सी दिखाई देती है। उसको ही पर्सपेक्टिव कहते हैं। अर्थात जो वस्तु आपको निकट से जितनी दिखाई देती है, वो दूर जाकर के नहीं दिखाई देती है। यही कारण है हम दूर को, जैसे हम अपने दूर को दृष्टि डालते हैं। हम दूर, जैसे पहाड़ पर तो काफी दूर तक नजरें जाती है, मैदान में थोड़ी कम दूर तक जाती है, लेकिन पहाड़ों पर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर आप जब देखेंगे तो चीजें जो छोटी छोटी दिखाई देती है। वो क्यों छोटी दिखाई देती है? वही पर्सपेक्टिव है। आप जहां खड़े हैं वहां आपको मकान बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो दूर के मकान है वो बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे। और कभी तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि आपको मकान के बदले थोड़ा सा वाइट दिखना शुरू हो जाता है। वही पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव का लाभ भी है, हानियां भी है। हानि यह है कि दूर की चीज हमें नहीं दिखाई देती है, और लाभ ये है कि हमें जो पता चलता है कि ये जो वस्तु है हमसे कितनी दूर है। इसी पर्सपेक्टिव को लेकर के हम आज आपको थोड़ी सी ड्राइंग, या आपको उसकी व्याख्या या विश्लेषण, या आपको उसको ड्राइंग में दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले तो यही देखिए आप कि ये हमने पूरे का पूरा बराबर बना रखा है और इसको हमने तिरछा बना रखा है। ये देखिए, ये जो अक्षर यहाँ पर बड़े बनाए हैं वो धीरे धीरे करके इधर को कम हो गए हैं। यही परिप्रेक्ष्य है या पर्सपेक्टिव है। यही पर्सपेक्टिव है। सामने बड़ा, उसके बाद धीरे धीरे छोटा हो जाता है। अब अगर हम बस की बात करते हैं, अगर बस, जब आपने बस देखी होगी, तो अगर आप फ्रंट में उसके सामने उसके खड़े हैं तो पीछे को जो छोटी छोटी दिखाई देती है। जैसे कि हम बस की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारी, मान लो बस बन रही है, ये इस तरह से जो है हमारी, ये बस के ऊपर का जो है ना, अगर तो ये छोटा हो गया ना पीछे, इसी तरह से छोटा होके यहां हमारे को जो है वो बड़ी वो दिखाई देगी। ये हमारे को बड़ा दिखाई देगा। ये इधर को भी थोड़ा छोटा दिखाई देगा। अगर हम यहां खड़े हैं तो इधर को भी छोटा दिखाई देगा। ये
ये जितने भी कला से संबंधित मित्र हैं और अभी वो ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, यानी अभी कला के क्षेत्र में आए हैं, तो उनके लिए भी एक जानकारी है कि हम किस तरह से जो है वो, ये देखिए ये हमने थोड़ा बड़ा बना दिया, ये थोड़ी छोटी, ये भी थोड़ा हमने इसको आगे से बड़ा, और जितना इधर को जाएगा उतना हम छोटा दिखाएंगे। ये हमारी, चलो यहाँ नहीं लाइट है तो यहाँ होगी, ये मान लो ये लाइट होगी। अब हम पीछे को ले जाते हैं, तो पीछे को भी क्या होगा कि हम इसको, ये अगर इस तरह से हम इसको थोड़ा बाहर निकाल के ये, और क्योंकि ये अब ये यहाँ बड़ा हो गया और यहाँ पर ये छोटा हो गया, यही पर्सपेक्टिव है। अब यहाँ हम ये खिड़कियाँ या शीशे जो है वो बना लेते हैं। ये पीछे को हमने छोटा बना दिया, यहाँ पर अब इसको हम थोड़ा सा, ये भी छोटा हो जाएगा, यहाँ ये है, ये अंदर का हिस्सा जो है हमने देख लिया है, जिसके ऊपर सामान रखते ना बस के ऊपर, वो हमने पीछे को बना दिया। ये हमारी लाइटें हो गई, ये बड़ी ये छोटी हो जाएगी, और ये शीशे हैं आगे, यहाँ पर भी ये जो है थोड़ा सा बड़ा होगा और ये वाला शीशा थोड़ा छोटा होगा, ये शीशा थोड़ा छोटा होगा। और पीछे को अब देखिए, ये यहाँ पर हमारा दरवाजा होगा, फिर ये शीशे, और ये भी छोटे छोटे होते जाएंगे। यहाँ एक और लाइन होगी ताकि थोड़ा नीचे, और यहाँ पहिया होगा, और यहाँ छोटा पहिया होगा, थोड़ा यहाँ आगे होगा मेरे घर में। हालांकि ये अभी जो 6ठी से 10वीं तक या +2 तक, जहाँ तक भी आप पढ़ते हैं, ड्राइंग पढ़ते हैं, उस हिसाब से भी पर्सपेक्टिव नहीं आता है। पर्सपेक्टिव शायद आगे कहीं जहाँ ट्रेनिंग वगैरह होती है, या कोई उससे आगे निकलता है, कोई ड्राइंग में कोई अच्छी अचीवमेंट करता है कला में, या लेक्चरर बनने के लिए क्वालिफाई करता है, तो उसमें इसको जो है वो लिया जाता है। उसमें क्या कहते हैं, स्कूलों में नहीं है ये। लेकिन यहाँ सिर्फ इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि पर्सपेक्टिव का मतलब ड्राइंग में जो है, या हमारी जिंदगी में है, पर्सपेक्टिव का बहुत, हालांकि पर्सपेक्टिव बोलते हैं इसको अंग्रेज, लेकिन इसमें आर बीच में होने से पर्सपेक्टिव हो जाता है हमारी भाषा में, जिस तरह से हम बोलते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में जो है वो हमारा ड्राइंग जो है वो इस तरह से बनती है। हर जगह पर जो है हमें जो पर्सपेक्टिव है इसका एहसास होता है। कैसे भला? क्योंकि जो नज़दीक की चीज़ है वो आपको बड़ी दिखेगी, और जो दूर है, जितने दूर, तो उसी से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये तो बहुत दूर है। अगर ये सारे का सारा आपको नज़दीक दिखता होता तो आपको लगना तो यही है, ये तो, जिसको मरीग मरीचिका भी कहते हैं कई बार, कि वो समझते हैं कि भाई पानी और कि यही है, नज़दीक में ही है, जबकि वो बहुत दूर होता है और उसमें पानी नहीं होता, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी हमें मरीग मरीचिका होनी थी, यानी जो हम अंदाजा लगाते हैं कि ये लगभग इतना दूर है भाई, सीधे में, या ऐसे भी जितना कम आपको, जितना छोटा आपको दिखाई देगा, इसका मतलब है उतना ही दूर वो जगह है। ये हमारे लिए एक लाभदायक चीज़ है। हाँ, जो देखने की बात है उसके लिए दूरबीन तभी बनाया गया है, वो जो
बाइनोकुलर है या दूसरे हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि दूर की जो चीज़ है वो नज़दीक दिखाई दे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ जो नज़दीक दिखाई दे रही है वो नज़दीक ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे ये आभास होता है कि जो कितनी दूर चीज़ है, कितनी दूर जो है जगह है, वो इसी पर्सपेक्टिव के कारण हमें दिखाई देती है। तो ये जो है हमारा पर्सपेक्टिव, आपको पर्सपेक्टिव बारे में बता दिया है। और जैसे ही जैसे कोई और इसमें हमारे को कोई तरतीब या अमेंडमेंट लगती है या कोई नई चीज़ हमें इसमें मिलती है या कोई और अगला इसमें हमारे को सब्जेक्ट मिलता है तो हम अगली बात आपसे जरूर करेंगे। फिलहाल जो है आपका ये पर्सपेक्टिव हमारा बस का हमने बनाया, ये हमारा, अगर हम इसकी जो फिनिशिंग अगर हम करते हैं वो तो फिर ड्राइंग हो जाएगी, लेकिन हम जो इसको सिर्फ अभी आपको पर्सपेक्टिव के बारे में बताने के लिए ही इसको हमने बनाया है, ड्राइंग के लिए नहीं बनाया है। ये अभी हमने ड्राइंग के लिए नहीं बनाया है, ये सिर्फ हमने दिखाने के लिए आपको पर्सपेक्टिव का अर्थ समझाने के लिए किया है। हालांकि इसी में अगर हम बात करें तो कुछ पर्सपेक्टिव और बाकी एक 3D जिसको कहते हैं 3 डायमेंशनल जो हमें दिखाई देता है। हर चीज में क्या होता है कि 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। इसमें भी हमारे तीनों आयाम हैं, ये आपकी लंबाई, ये चौड़ाई, ये मोटाई, ऊंचाई या मोटाई जो भी है, इधर को मोटाई ले सकते हैं, इधर को ऊंचाई। 3 चीजें तो हमारे को चाहिए, होती ही होती है 3 चीजें, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या ऊंचाई, ठीक है। तो ये जो है इसी में हमारे को एक जो इसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो 3D जो है उसमें आती है, जिसमें कि हमें जैसे फिल्में भी कई बार 3D, 1-2 फिल्म आई है 3D की, जिसमें कि ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर आ रही है, गाड़ी आ रही है, बस से बस आ रही है, रेल आ रही है, तो ऐसा लगता भी हमारे ऊपर आ जाएगी, क्यों? उसमें 3 डायमेंशनल जो है वो प्रभाव डाला हुआ होता है। उसमें कुछ जो है वो इसका भी योगदान होता है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है उसका भी योगदान होता है। तो लेकिन वो सब्जेक्ट अलग है थोड़ा सा 3D का, उसको अगली बार हम करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो है हमारा आज का जो सब्जेक्ट था वो था 3 डायमेंशनल का। तो ये 3 डायमेंशनल जो है हमारी बस जो है, इसी तरह सभी चीज़ों में जो है हमारा 3 डायमेंशनल चीज़ होती है। हालांकि अगर हम इसको ठीक वो करते हैं तो इसमें ड्राइंग के लिए तो अलग से ही जो है वो बनती है, उसके लिए ये, क्योंकि आगे थोड़ा सा अगर ड्राइंग बनाते हैं तो वो तो और तरीके से बनेगी। ये तो सिर्फ हमने उसके लिए 3D के लिए ही आप लोगों को स्पष्ट करने के लिए बनाया है। बस तो यहाँ ये फिर ये भी बनना है, आगे वो होता है जो रोकता है, ये लाइटें हैं और भी इसमें छोटी मोटी लाइटें, कुछ ना कुछ तो होता ही है। ये इस तरह से राजगढ़। तो ये जो है हमारा आज का विषय था और इस विषय को हमने थोड़ा विस्तार दे करके आपको बताया और साथ में इसकी हमने शक्ल भी बना के दे दी कि पर्सपेक्टिव क्या होता है या परिप्रेक्ष्य क्या होता है। हालांकि परिप्रेक्ष्य का जो थोड़ा सा हम अलग वो ले लेते हैं, लेकिन हिंदी में परिप्रेक्ष्य इसको कहते हैं।